और बड़ी खबर है, यूपी में ड्रोन से पतंग पर नजर रखी जा रही है। पतंगबाजों पर अब ड्रोन नजर रखेगा। तो चाइनीज मांझे से कई घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में हुई। दुकानों की भी तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये अभियान शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मौत के मांझे से पतंगबाजी अब आपको भारी पड़ सकती है। छत पर खड़े होकर पतंग काटने का शौक अब जेल का टिकट काट सकता है। दरअसल योगी फोर्स ने यूपी के उन पतंगबाजों को सबक सिखाने की कसम खा ली है जो चाइनीज मांझे से आसमान में पतंग उड़ाते हैं और अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। मतलब कि अब यूपी में मौत के चाइनीज मांझे से उड़ने वाली हर पतंग तीसरी आंख में कैद होगी। सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये अभियान शुरू हो चुका है। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां अस्पताल की लापरवाही से 2 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। ये है गोरखपुर के सिकरीगंज में स्थित न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल। आरोप है कि यहाँ मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 11 मरीज संक्रमण की चपेट में आ गए। आरोपों के मुताबिक संक्रमण के शिकार 11 में से 2 मरीजों की आंखों की रोशनी ही चली गई। मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ गोरखपुर ने जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम अस्पताल भेजी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को जांच टीम ने सील कर दिया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर के बेली पार में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। लोनी गैंग का सरगना बताया जा रहा है ये आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इनामी गैंगस्टर, इसकी गिरफ्तारी हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है प्रिंस पर आरोप है कि वो एक किसान को ये कहकर धमका रहा था कि उसके पास 2 करोड़ काला धन है। प्रिंस ने किसान को बाकायदा फर्जी नोटिस भी दिया और उससे मामला रफा दफा करने के लिए 24 लाख रुपए भी मांगे। किसान ने शक होने पर पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से इनकम टैक्स ऑफिसर का फर्जी आईडी और फर्जी नोटिस मिला है। कोर्ट के आदेश पर प्रिंस को जेल भेज दिया गया है। यूपी के सीतापुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। कहा, जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोगों से सावधान रहना है। अगर आप बंट गए तो कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अफजाल अंसारी ने कहा कि जब लोकसभा अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को संसद में खतरा है तो ये चिंता का विषय है। ऐसे में देश उनके हाथों में कितना सुरक्षित है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए घोष ने कहा, लोगों को ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो हिंदुओं की रक्षा कर पाए। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में महायुति गठबंधन ने 552 सीटों पर जीत दर्ज की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष में लड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं बची। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा, आरजेडी के गद्दारों ने मेरे पिता को भी बर्बाद कर दिया। मेरी बहन को बार बार बेइज्जत किया। वहां मेरे पिता के फैसले का अब क्या मतलब रह गया।